बात है 9th क्लास की। मैं और मेरे दोस्त मूवीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सलमान की ये मूवी आई, शाहरुख की ये मूवी आई, रणबीर की ये मूवी आई, वो ऐसा एक्टर है, ये ऐसा एक्टर है। बीच में से एक लड़की ने कहा, यार तुमने महेश बाबू को देखा है? कितना क्यूट है, कितना स्मार्ट है। मैंने सोचा यार ये महेश बाबू कौन है, कि मैं कभी साउथ की फिल्म में देखता नहीं था। फिर दूसरी लड़की ने महेश बाबू की तारीफ करी, तीसरी ने तारीफ करी। मैंने कहा है कौन ही बंदा। फिर एक दिन मैं घर पे टीवी देख रहा था, सोनी मैक्स पर मैंने एक मूवी देखी साउथ की, वैसे मैंने चला दी। उस दिन मैंने पहली बार इस बंदे को देखा, महेश बाबू। मैंने कहा यार स्मार्ट तो है। फिर वहां पर ये बात खत्म होगी। ये बात है 2019 की और आज चल रहा है 2025। लगभग 5-6 साल बीत चुके हैं और इस टाइम पर महेश बाबू की एज बड़ी है। उनको बूढ़ा दिखना चाहिए था, ओल्ड दिखना चाहिए था, जैसे बाकी एक्टर दिख रहे हैं। तुम रणबीर को देख लो, तुम शाहरुख को देख लो, उस टाइम में ये जैसे दिखते थे उससे लुक्स डिग्रेड ही हुए हैं। लेकिन महेश बाबू एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिनके लुक्स डिग्रेड होने की जगह अपग्रेड हुए हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है ये इतने स्मार्ट, उतने ही सुंदर होते जा रहे हैं। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि वाई महेश बाबू इज एज लाइक ए वंपायर। सबसे पहली चीज आती है प्रिविलेज। महेश बाबू के जो डैड थे, महेश बाबू के जो पिताजी थे, वो भी एक्टर थे। उनके पास पहले से ही अच्छे खासे पैसे थे। उनको अच्छे से डाइट मिली होगी, अच्छे से उनको सब कुछ खाने पीने को मिला होगा। कभी ऐसा नहीं होगा उनको कभी प्रोटीन की कमी हो, कभी पैसे की कमी हो, कुछ उनको बचपन में मिला होगा। तो उनकी हाइट, उनकी जो भी स्कल में डेवलपमेंट होनी थी, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ है। अब तुम में से कुछ लोग कहोगे कि देख भाई रणबीर का बाप भी तो एक्टर था, वो भी अब ऐसा एज क्यों कर रहा है, वो भी बूढ़ा क्यों दिख रहा है पहले से। देखो रणबीर कपूर, शाहरुख खान, तुम सब जानते हो ये सिगरेट, अल्कोहल सब कुछ कंज्यूम करते हैं। शाहरुख खान ने भी तो कहा भी है कि वो सिगरेट पीते हैं। रणबीर कपूर ने भी कहा है कि वो अल्कोहल और सिगरेट पीते थे पहले। लेकिन महेश बाबू के साथ ऐसा केस कभी भी नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने ना कभी कहा, ना से कभी कोई सुनने में आया, ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने कभी भी सिगरेट या फिर अल्कोहल का कंजप्शन नहीं किया होगा। तभी आज भी 49 की एज में होकर भी इनकी स्किन इतनी कोलेजन से भरी दिखती है, इतना ग्लो है इनकी स्किन में। बाकी दूसरे एक्टर्स की भी है, लेकिन इनके में कुछ अलग बात है। तुम जानते हो कि सिगरेट से होठ काले हो जाते हैं। अल्कोहल भी लॉन्ग टर्म में बुरा इफेक्ट लाती है, हमारे स्किन डल हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, 10 तरीके की बीमारी लग जाती है। लेकिन महेश बाबू को कभी भी ऐसी चीजों की आदत नहीं लगी, तभी आज ये इतने यंग दिखते हैं। तो तुम जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी दारू सिगरेट मत पिया करो, क्योंकि वो तुम्हारी लुक्स को खराब करते हैं, तुम्हारी हेल्थ को खराब करते हैं, तुम्हें लॉन्ग टर्म में खराब इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कभी कभी हफ्ते में एक आधी बार, महीने में एक आधी बार तुम कहीं बाहर घूमने गए हो, तुमने कभी दारू वगैरह पी ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर तुम रोज पी रहे हो तो वो बहुत ही खराब बात है। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा 6 फुटिया, मेरे से तो बहुत ही सुंदर था। वो गया चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ चला गया। वहां पर जाके उसने दारू, सिगरेट, गांजा सब कुछ। और अब जब वो 6-7 महीने बाद वापस आया, मैंने उसे देखा, होठ काले हो चुके हैं, शक्ल उतर चुकी है, सब कुछ खराब हो चुके हैं। तो तुम देख सकते हो कि कोई बंदा अगर 6-7 महीने तक भी ऐसी गंदी चीजों में पड़ जाए, ऐसी गंदी आदतें उसे लग जाए, तो उसका क्या हाल हो सकता है। बाकी बात रहती है, नेक्स्ट ये होती है प्रिविलेज। अब तुम महेश बाबू की तरह प्रिविलेज तो नहीं हो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, ना तुमने कभी कमाया है। तो प्लीज पैसों पे ध्यान दो, कोई स्किल पकड़ो, उस पर काम शुरू करो, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, उस पर काम शुरू करो। पैसा तुम्हें कमाना ही होगा, क्योंकि पैसे के बिना तुम लुक्स को इंप्रूव नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, तुम्हें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे लुक्स डिग्रेड ही होंगे अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे। तो प्लीज अपनी वैनिटी पे ध्यान दो, प्लस अपनी मनी पे ध्यान दो। वैनिटी पे थोड़ा कम ध्यान दो, मनी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट हो जाता है हेयर। महेश बाबू की हेयर बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है। अब हो सकता है इन्होंने हेयर पैच लगाया या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराया, या फिर मुझे लगता है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मर्द को 30 के बाद गंज पड़ता ही पड़ता है, हेयर लाइन पीछे जाती ही जाती है। इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, MS धोनी, इन सब ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तुम इन सब की पहले की फोटो देखो और अब की फोटो देखो, बालों की हेयर लाइन में बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि महेश बाबू की मुझे कोई ऐसी फोटो नहीं मिली जहां पे उनकी पहले हेयर लाइन पीछे थी, बाद में आगे आ गई। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाया ही होगा, क्योंकि हर मर्द को गंज पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो कितना अमीर हो। तुम एलोन मस्क, जेफ बेजोस, इन सब का एग्जांपल ले सकते हो, इनको भी गंज पड़ा ही पड़ा है, तो तुम्हें भी गंज पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही बात जो पहले आई थी, पैसों पर ध्यान दो, तभी तुम्हारे लुक्स ऊपर जाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी तो तुम गंजे हो गई, फिर गंजे ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होंगे नहीं हेयर ट्रांसफर करके। तो मनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तुम अपने लुक्स अपडेट कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि वाई यू आर अगली, तो उस पर एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई यार मैं अगली हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैंने सिर्फ इतनी चीज कही कि भाई अभी जितना इंप्रूव कर सकता है वो कर ले, बस पैसों पर ध्यान दे, ताकि बाद में और इंप्रूवमेंट हो सके। सो दैट सिंपल थिंग। बाकी मेरा एक और ओपिनियन है, मुझे लगता है कि महेश बाबू भगवान राम के रोल में सबसे ज्यादा बेस्ट दिखेंगे। एक मूवी आ रही है रामायण, उसे नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं।
उस मूवी में रणबीर कपूर मेन लीड में है एज भगवान राम के रोल में। अब मैं रणबीर कपूर को कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है एक्टर वाइज रणबीर कपूर बहुत अच्छे हैं, साथ में उनका लुक भी अब अच्छा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि महेश बाबू होते तो वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं। बट खैर, महेश बाबू तो कभी हिंदी फिल्मों में काम करते नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेस। तुम सब जानते हो कि स्ट्रेस इंसान के लुक्स को बहुत ज्यादा डिग्रेड करता है। जितना स्ट्रेस लोगे उतना तुम्हारा कोर्टिसोल हार्मोन बनेगा, उतना तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारे लुक्स की ऐसी तैसी होगी। अब मुझे लगता है कि महेश बाबू को अपने लाइफ में बहुत कम स्ट्रेस होगा, क्योंकि बचपन से उनके पास पैसे थे, वो प्रिविलेज थे, प्लस वो लुक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। उनको कभी भी कभी ऐसा इशू नहीं होगा यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में ऐसा नहीं है, मुझ में वैसा नहीं है, जैसा तुम्हें होता है। और उनका बिजनेस वगैरह सब कुछ सॉर्टेड है, उनकी वाइफ सब कुछ संभालती है। सो उस बंदे को कभी भी स्ट्रेस हुआ नहीं होगा मुझे लगता है, और हुआ भी होगा तो बहुत कम हुआ होगा। स्ट्रेस सबकी लाइफ में आता है, लेकिन कईयों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कई लाइफ में बहुत कम होता है। जिनकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस होता है उनके लुक्स डाउन जाते जाते हैं। सो प्लीज मैं कहता हूँ स्ट्रेस कम लो, जितना हो सके बाहर घूमो, पहाड़ देखो, पहाड़ नहीं है तो जंगल देखो, पार्कों में जाओ घूमने। हमेशा घर में पड़े मत रहो, जितना घर में पड़े रहोगे उतना अंधेरों में रहोगे, उतना तुम्हें स्ट्रेस होगा, उतना तुम्हें चिंता होगी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस, ध्यान रखो अपना, बाय।